सर, एसबीआई हमारे किसानों के उत्सव और उनके सम्मान के लिए 8 से 23 दिसंबर तक 15 दिवसीय अन्नदाता उत्सव मना रहा है। आरबीओ सिरसा की ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखाओं में हम विभिन्न आयोजन कर रहे हैं, जैसे ग्राम चौपालों के रूप में जनसंपर्क कार्यक्रम, सरकार प्रायोजित योजनाओं और बैंक के प्रमुख कृषि आस्ती उत्पादों जैसे एग्री इंफ्रा फंड, पीएमएफएमई, पीएम कुसुम, कृषि एवं खाद्य उद्यम ऋण, किसान समृद्धि ऋण, ENWR, वित्त पोषण आदि पर जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाओं पर केंद्रित होंगे। जनसंपर्क कार्यक्रम में ऋण निगरानी जागरूकता, आरबीआई डेफ पहल और साइबर सुरक्षा एवं धोखाधड़ी रोकथाम पर भी सत्र शामिल होंगे। इन चौपाल कार्यक्रम को बड़ी संख्या में दर्शकों एवं एकल किसानों, स्वयं सहायता समूह, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों आदि तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। विचार सीधा है, किसानों का सम्मान करना, बैंकिंग को उनके करीब लाना और उन्हें उत्पादक से प्रसंस्करणकर्ता बनने में मदद करना। अन्नदाता उत्सव के दौरान ऋण निगरानी जागरूकता हमारे जनसंपर्क कार्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत से किसानों की इस बात की जानकारी नहीं है कि उनका ऋण पात्रता, ब्याज दर और भविष्य के वित्त पोषण की उपलब्धता सीधे क्रेडिट स्कोर और पिछले ऋणों की चुकती पर निर्भर करती है। हम उन्हें समझाते हैं कि सिबिल क्रेडिट स्कोर पर एक प्रकार से वित्तीय फिंगरप्रिंट की तरह है। यह उनकी चुकौती आदतों और ऋण इतिहास और समग्र ऋण व्यवहार को दर्शाता है। अपनी क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट की नियमित निगरानी से किसानों को निम्नलिखित मदद मिलती है, जैसे कि अपने ऋण रिकॉर्ड में त्रुटियां या असंगतता की पहचान करना, उन्हें ठीक करना, किसी भी धोखाधड़ी या अनाधिकृत लेन देन का शीघ्र पता लग जाना, समय पर चुकौती करके अपने ऋण पात्रता में सुधार करना इत्यादि। क्रेडिट स्कोर अगर किसी का पॉजिटिव है, उसमें अगर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो हर प्रकार की वो सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है। लेकिन अगर सिबिल स्कोर में डिफ़ॉल्ट है तो बैंक आगे उनको किसी प्रकार का ऋण नहीं प्रदान करता है। किसानों को हर भिन्न भिन्न शाखाओं के द्वारा इन उत्सव को लगाया गया है और वहाँ पे किसानों को पूरी तरह से हमारे स्टाफ के द्वारा जानकारी दी गई है। तो उनको इन बैंक की जितनी भी अलग अलग स्कीम है उनके बारे में उनको बता करके उनको लाभ उठाने का उनको एक तरह से जानकारी दी गई है, ताकि वो इन स्कीमों का लाभ उठा सकें। विकास कुमार है जी। आज AIF और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की जो नई सब्सिडी की स्कीमें जो सरकार की हैं उनके बारे में डीपली मैनेजर साहब और रीजनल मैनेजर से जो हमारे हर्षवर्धन जी आए थे उन्होंने बताया था। सरकार की एक मुद्रा स्कीम जो है उसके बारे में अच्छे से बताया गया है। जो अपना 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के जो लोन्स हैं, जो सब्सिडी की स्कीमें हैं, नाबार्ड की जो स्कीमें हैं, उनके बारे में डीपली बताया गया है। और सभी किसानों को लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल सर, सरकार की जो स्कीमें हैं, नए स्टार्टअप स्टार्ट करने चाहिए, नए रोज़गार के साधन अगर कोई सरकार की जो स्कीमें हैं उनको लेंगे तो नए रोज़गार के साधन भी उपलब्ध होते रहेंगे समय समय पर। बैंक की तरफ से आज कैंप लगाया गया, उसमें बैंक की सब्सिडी की स्कीमों के बारे में हमें बताया गया। उसमें प्रभावी प्रबंध के लिए जो वेलर आता है उसकी सब्सिडी के बारे में बताया गया, ट्रैक्टर के बारे में बताया गया, कंबाइन की सब्सिडी के लोन के बारे में बताया गया, उस पर जो सब्सिडी है उसके बारे में बताया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किसानों की दूध उत्पादन के लिए जो डेयरी के लिए लोन के उसके बारे में हमें बताया गया। तो बैंक की जो स्कीमें हैं वो किसानों को बताने से पता चलता है कैसे सब्सिडी आती है, कैसे लोन दिया जाता है, और जब भी किसान आगे निकलेगा देश का। सरकार ने अच्छे काम कार्य कर रही है, सरकार किसान के हित में कार्य कर रही है और लोगों को नई स्कीमें दे रही है। अधिकारियों ने हमारे को बहुत संतुष्ट किया है, जो योजनाएं बताई उसके बारे में, उनकी जो स्कीमें हैं हमारे को बताई गई हैं, उनसे हम अति प्रसन्न हैं।